श्री कृष्ण ने अपने दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली से पर्वत को बस उठा दिया। कई लोगों ने इसे शक्ति का प्रदर्शन माना, कई लोगों ने इसे आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखना चाहा। श्री कृष्ण हमेशा से ही सामान्य जन के बीच रच बस कर चले हैं। उन्होंने कभी भी आज के समय में इस कलयुग में भी चेतना स्तर तक पहुंचा जा सकता है। बिल्कुल पहुंचा जा सकता है। कोई युग, कोई समय, कोई परिस्थिति महत्व नहीं रखती। महत्व रखता है आपका परिश्रम, आपकी जिज्ञासा, आप उसके लिए कितने क्रियाशील हैं, ये महत्व रखता है। देवताओं ने और असुरों ने समुद्र का मंथन किया, जिससे बहुत कुछ उत्पत्ति हुई इस संसार के हितकारी कार्यों के लिए एवं विनाशकारी कार्यों के लिए। ऐसा कहा जाता है कि जब अमृत निकला, उसी के साथ हलाहल भी निकला, क्योंकि इस सृष्टि में यदि कोई साधक खुद का मंथन, आत्म मंथन करता है तो जरूरी नहीं कि नमस्कार और स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट के एपिसोड के साथ, जहां हम बात करते हैं तंत्र की। तंत्र विज्ञान में बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं और ऐसी कुछ कथाएं हैं जो हम लोगों ने सामाजिक तौर पर सुनी भी हैं, लेकिन क्या वो सिर्फ कथाएं हैं या उनके पीछे आध्यात्मिक अर्थ भी हैं। आज हम जानेंगे कि जब हम सुनते हैं कि कृष्ण ने पर्वत उठा लिया, शिव जी ने विष पी लिया, या फिर कृष्ण भगवान रासलीलाएं रचाते थे, गोपियों के साथ माखन चोरी करते थे, और शिव भगवान की अगर हम बात करें, वहीं उनके त्रिनेत्र हैं, जटाओं में उनकी गंगा बसती है और बहुत सारी उनकी कथाएं हमने और लीलाएं सुनी हैं। तो क्या ये सिर्फ लोकप्रिय कथाएं हैं, लोक कथाएं हैं, या इनके पीछे कुछ आध्यात्मिक रहस्य भी हैं जिन्हें हमें आज जानने की ज़रूरत है। उन्हीं रहस्य को और सुलझाने के लिए आज हम जुड़े हैं वापस से गुरुदेव पवन जी के साथ, जहां हम समझेंगे इन लोक कथाओं की कि ये सच्ची में इनका ऐसे ही वर्णन है या इनके पीछे क्या आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। वेलकम सर, कैसे हैं आप? हरिओम, मैं ठीक हूँ। तो सर, जब हम बात करते हैं श्री कृष्ण की और शिव जी की, तो सबसे ज़्यादा लीलाएं हमें इन लोगों की ही दिखती हैं। लोक कथाओं में हमने बचपन से सुनते आए हैं कि श्री कृष्ण ने पर्वत उठा लिया। तो गोवर्धन पर्वत उठाना, ये किस आध्यात्मिक अध्ययन का आप संदेश देना चाहते हैं? गोवर्धन पर्वत उठा लेना, ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने अपने दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली से पर्वत को बस उठा दिया। कई लोगों ने इसे शक्ति का प्रदर्शन माना, कई लोगों ने इसे आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखना चाहा। जी। मेरा मानना है, श्री कृष्ण हमेशा से ही सामान्य जन के बीच रच बस कर चले हैं। उन्होंने कभी भी खुद को असाधारण या फिर एक भगवान का अवतार होना, किसी के ऊपर थोपना नहीं चाहा। वे अपनी साधारण सी जीवनी से सभी को हमेशा से यही समझाते आए हैं कि मैं भी आप में से एक हूँ। जी। शायद इसीलिए हम उन्हें पूर्ण अवतार मानते हैं। उन्होंने सामान्य जन को, या फिर जो लोग अंदर से डरे हुए थे, या फिर जो कमज़ोर थे, या फिर जो अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, उन सभी को उन्होंने ये संदेश दिया उस पर्वत को उठाकर कि मैं जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा सकता हूँ और मैं भी आप में से एक हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो आप भी करें, आप मेरी विचारधारा को अपनाएं, आप भी मेरी तरह कुछ असाधारण कर पाने में सक्षम हो पाएंगे। यदि वे ये कहते थे कि वे भगवान के अवतार हैं, तो उन्होंने लोगों के अंदर भी वो चेतना, वो ज्योति जगाई कि आप भी किसी भगवान के अवतार से कम नहीं है। तो सर, जब हम इतनी सारी लोक कथाएं सुनते हैं, तो क्या सिर्फ ये हमें कुछ बताने के लिए है? इनका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो हम ये भी जानना चाहेंगे। देखिए, लोक कथाएं और शास्त्रों की बातें, ये सभी कुछ आपको कुछ ना कुछ सिखाने या फिर आपको जागृत करने के लिए हैं। लोक कथाओं को हम प्रथम चरण मान सकते हैं। अच्छा। परंतु यदि आप केवल उसके शाब्दिक अर्थों में ही उलझ कर रह जाते हैं, आप उसका जो मूल रस है उस तक आप पहुंच नहीं पाएंगे, ना ही वो आपको कभी प्राप्त हो पाएगा। अच्छा, तो ये जो लोक कथाएं हैं, इनका शास्त्रीय अर्थ क्या होता है? मतलब अगर हम कोई लोक कथा सुन रहे हैं, तो क्या इनका संबंध हमें शास्त्रों में मिलता है या फिर ये बिल्कुल भिन्न होती हैं? नहीं, बिल्कुल आपको इनका संबंध मिल सकता है। हो सकता है कुछ लोक कथाओं का कुछ प्रतिशत शास्त्रों से संबंध हो, कुछ लोक कथाओं का 100% शास्त्रों से संबंध देखा जाता है, क्योंकि लोक कथाएं कहीं ना कहीं शास्त्रों से ही निकल कर आई हैं। अच्छा। बस
उनको वो मनोरंजक रूप दिया गया, उसमें थोड़ा सा नानुकुर करते हुए इस प्रकार से व्यवस्थित की गई ताकि सामान्य जन का सुनने में मन लगे या फिर वो उसको जानने के लिए उत्सुक हो सके। तो सर, जब हम बात करते हैं ऋषि मुनियों की, जब वो ऐसी ही लोक कथाएं या शास्त्रों के वर्णित चीज़ें मनोरंजक रूप से अपने शिष्यों को सुनाया करते थे या बताया करते थे, तो उसके पीछे सिर्फ मनोरंजन था कि हाँ, सिर्फ हमें उनको समझाना है, बताना है कि ऐसी ऐसी लीलाएं भी घटित हुई थी, या फिर उसके कुछ गहरे अध्ययन तक उनको पहुंचाना, उनकी जिज्ञासा को जागृत करना था? बिल्कुल, उनकी जिज्ञासाओं को जागृत करना था, उनके अंदर वो ज्योति जगाना थी, उन्हें कुछ असाधारण लगे। इस प्रकार से व्याख्या करना मनुष्य प्रवृत्ति होती है जिज्ञासु होने की, जी। या फिर वे कल्पनाशील हो सकते हैं। हम्म। यदि इस प्रकार की बातें, इस प्रकार के संदेश आप किसी जो अब तक चेतना जागृत नहीं हुई है उस चेतना तक यदि आप इस प्रकार का विचार या फिर इस प्रकार की कथा या ऐसे कथन आप उन तक ले जाते हैं तो वो उत्सुक हो सकते हैं, और ये जागृति की पहली मशाल के तौर पर साबित होता है। लोक कथाएं शायद इसीलिए समझाई और बताई जाती आई हैं। तो अगर कोई व्यक्ति इसे शाब्दिक तौर में समझना चाहे तो इसे कैसे समझेगा? लोक कथाएं या फिर शास्त्रों की बातें केवल शाब्दिक अर्थ तक समझने के लिए नहीं बनी है। अच्छा। उसकी शुरुआत शाब्दिक अर्थ से समझने से होती है, परंतु ये आपका कार्य है। और जो आपको ये कथाओं का वर्णन कर रहा है ये ज़रूरी है कि वो खुद जागृत होना चाहिए। यदि आपको बताने वाला, सुनाने वाला भी शाब्दिक अर्थों में उलझा है तो जाहिर सी बात है आप भी शाब्दिक अर्थों तक ही सीमित रह जाएंगे। अच्छा, तो उसके पीछे के जो सिद्धांत है, उनके पीछे की जो गहरी चेतना का स्तर है, अगर कोई व्यक्ति उसको खोलना चाहे, टटोलना चाहे, वहाँ तक पहुँचना चाहे, तो क्या वो जा सकता है, या उसको भी कोई मार्गदर्शन देने वाला होना चाहिए? बिल्कुल, आपको मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ सकती है, आपको एक जागृत गुरु की आवश्यकता पड़ सकती है, आपको एक जागृत चेतना की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि आवश्यकता आपको पड़ेगी ही। और यदि आप चिंतन करना चाहते हैं, मंथन करना चाहते हैं, उसका असली रस निकालना चाहते हैं, उस कथा का या फिर उस व्याख्या का निचोड़ निकालना चाहते हैं, आपको भी कहीं ना कहीं चेतनात्मक होने की आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा। आपको एक सकल दृष्टिकोण अपनाना होगा जो कि केवल ध्यान या फिर तप करने से ही संभव हो पाता है। अच्छा, तो जब हम बात करते हैं शास्त्रों की, अर्थों की उनके, तो एक गहरी चेतना स्तर तक पहुंचाना, एक जिज्ञासा पैदा करना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हर किसी के बस की नहीं है उस चेतना स्तर तक जाना। तो उस चेतना स्तर तक कैसे पहुंच सकता है कोई व्यक्ति? यदि आपको उस चेतना के स्तर पर पहुंचना है, सर्वप्रथम आप खुद में झांकें, पहले आप खुद तक पहुँचें। और यदि आप खुद तक पहुँच नहीं भी पा रहे हैं, यदि आपने ये यात्रा शुरू कर दी है, तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप उस स्तर पर एक ना एक दिन अवश्य पहुँचेंगे। और उस चेतना स्तर तक पहुंचना, उसे समझना, उसे ज्ञात कराना और उसको अपने व्यक्तिगत कर्तव्य में लेके आना, क्या इंसान की प्रवृत्ति को बदलता है? बिल्कुल बदलता है। प्रवृत्तियाँ किस प्रकार बदली जाएंगी, कितनी बदलेंगी, ये हर एक मनुष्य, हर एक साधक के ऊपर निर्भर करता है, उसके भाव पर निर्भर करता है। तो क्या क्या बदलाव देखा जाता है? बहुत से बदलाव देख सकते हैं, जैसे कि एक जागृत चेतना, बस उसे पता होता है कि मैं पहले क्या था, अब क्या हूँ और आगे क्या रहने वाला हूँ। वो आगे के लिए कुछ व्यवस्थाएं, अपने जीवन का कर्तव्य, इस प्रकृति के लिए उसको ऐसा कौन सा कार्य सौंपा गया है परम सत्ता के द्वारा, वो उसे पता होता है। वो उसके लिए प्रयासरत होता है, कार्यरत होता है। वो अपने मनुष्य जीवन में आने के बाद जो उसे उद्देश्य मिला है या पहले मिल चुका है उसके लिए काम करना शुरू करता है। पहले के तो ऋषि मुनि थे, वहाँ पे उन्हें गाइडेंस मिल जाती थी, लेकिन आज के टाइम में एक तो लोगों की भागा दौड़ी वाली ज़िंदगी है, जहाँ पे लोगों के पास खुद के लिए समय नहीं होता, अपने परिवारजन के लिए समय नहीं होता। इस दौर के समय में उस चेतना स्तर तक पहुँचना क्या ज़्यादा कठिन हो गया है? बिल्कुल बहुत कठिन है, पर यहाँ पर आपको अनुशासन अपनाना होगा। यदि आप ये यात्रा शुरू करना चाहते हैं या उस स्तर तक पहुँचना चाहते हैं, आप क्यों नहीं आपके सारे दिन में से सिर्फ कुछ घंटे हम्म। सिर्फ उस कार्य के लिए निकाल दें। बहुत सहज है, इतना भी ये कठिन नहीं है कि शायद यह अव्यवस्थित हो जाएगा। वो व्यवस्थित रह सकता है, बस आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। अच्छा, तो क्या आज के समय में, इस कलयुग में भी वो चेतना स्तर तक पहुँचा जा सकता है? बिल्कुल पहुंचा जा सकता है। और चेतना के स्तर पर पहुंचने के लिए कोई युग,
कोई समय, कोई परिस्थिति, स्थिति महत्व नहीं रखती। महत्व रखता है आपका परिश्रम, आपकी जिज्ञासा, आप उसके लिए कितने क्रियाशील हैं, ये महत्व रखता है। लेकिन सर ये भी कहा जाता है ना कि आपके मन में कोई द्वेष भाव ना हो, आपका मन बिल्कुल पवित्र हो, तो आप उस चेतना स्तर तक बिल्कुल कामयाबी छू सकते हैं, उस आयाम तक जा सकते हैं। लेकिन आजकल का दौर तो ये नहीं है, वहाँ पर तो झूठ फरेब बहुत इजी हो गया आजकल के दौर में। तो क्या उस चेतना स्तर, उस आयाम को छूना ऐसे ही दूर होता जा रहा है हम लोगों से भी? नहीं, मैं केवल इन चीज़ों को, विकारों को अवरोध नहीं मान सकता चेतना की यात्रा का। ये आपको निर्धारित करना होगा कि आप यदि झूठ बोलते हैं, यदि आप दिन में 100 झूठ बोल रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे उन 100 झूठों से क्या प्रभाव पड़ रहा है इस समाज पर, आपके आसपास के आवरण पर। आप उन 100 को केवल 20 में बदल सकते हैं, और आप वो छटन करें कि वो 20 भी ऐसे हों जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो। तो सर अब कुछ ऐसी लीलाओं की बात करते हैं और जानते हैं कि उन लीलाओं का गहरा संदेश क्या था। तो सबसे पहले हम उसी गोवर्धन पर्वत की बात करते हैं कि जैसे गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण ने अपने बाल स्वरूप में ही उठा लिया था, वो हर किसी के बस की बात तो नहीं। तो उसमें क्या आध्यात्मिक एक अध्ययन था, क्या शिक्षा थी जो छुपी हुई थी? श्री कृष्ण ने, जैसा कि मैंने पहले बताया, उन्होंने कभी ये दावा नहीं किया या ये दर्शाने का प्रयास नहीं किया कि मैं असाधारण हूँ या फिर मैं एक अवतार हूँ। वे सभी के साथ मिलजुल कर रहे, पले बड़े। आप उनकी जीवनी देख सकते हैं, जी। बहुत सहज और बहुत सरल रही। क्योंकि सामान्य जन खुद को महत्व नहीं देते, वो बस आश्रित होना जानते हैं कि कोई भगवान प्रकट होगा, कोई ईश्वर होगा, या फिर वे प्रकृति के अधीन हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने वो चेतना जगाई, वो ज्योति जगाई आम मनुष्य को, इस चमत्कार के द्वारा कह सकते हैं आप, ताकि वे समझ सकें कि हम भी कम नहीं हैं या फिर हम साधारण नहीं हैं। यदि श्री कृष्ण ये कर सकते हैं, क्योंकि हम उन्हें देख रहे हैं, वो साधारण है, बस वो जो कर रहे हैं हमें वो करने की आवश्यकता है, फिर हम भी ये कर सकते हैं। हो सकता है हम वो ना कर सके वो जो कर रहे हैं, पर शायद हम कुछ बेहतर कर सकते हैं। मनुष्य को आश्रित होने की आवश्यकता नहीं है किसी भी चीज़ पर। यही श्री कृष्ण का पर्वत उठाने को लेकर संदेश था। पर्वत किस चीज़ का प्रतीक है? जब हम बात करते हैं गोवर्धन पर्वत की, जैसा भी आपने कहा, श्री कृष्ण साधारण मनुष्य में अवतरित हुए थे, लेकिन साधारण व्यक्ति को अगर हम कहें कोई पर्वत उठाना, वो नहीं उठा पाएगा, वो उसके केपेबल नहीं है। तो वो गोवर्धन पर्वत किस चीज़ का प्रतीक है? क्या समझाना चाह रहे थे श्री कृष्ण उससे? गोवर्धन पर्वत, क्योंकि वह एक पर्वत है, हम्म। वो एक व्यवस्था है। यदि आप देखें कि जंगल में एक समुदाय रहता है, तो वो किसी पर्वत या फिर किसी चोटी या फिर किसी एक विशेष स्थान पर अपना गांव या कस्बा बनाकर रहेगा। श्री कृष्ण ने यह दर्शाया कि मैं सिर्फ अकेला इतना सक्षम हूँ कि इस पूरे कबीले या फिर इस क्षेत्र का भार उठा सकता हूँ, या फिर इसको संचालित कर सकता हूँ, या फिर इसको मैं कहीं विस्थापित भी कर सकता हूँ। उन्होंने ये संदेश दिया। वो एक प्रकृति की व्यवस्था का प्रतीक है गोवर्धन पर्वत। तो सर ऐसी एक और व्याख्या है उनकी, एक और लीला है जहाँ उन्होंने कालिया नाग के ऊपर नृत्य किया था। तो वो नृत्य क्या सिर्फ मनोरंजन था, या फिर वो एक लीला है, या उसके पीछे क्या आध्यात्मिक गहन है? श्री कृष्ण की हम जितनी भी लीलाएं देखते हैं, जी। उन सभी का आध्यात्मिक व्याख्यान करना, या फिर जो उसे सुन रहा है वो उसको कितना समझ पाता है, ये निर्भर करता है कि उसका वखान किस प्रकार किया जा रहा है। अच्छा। तो यदि हम कालिया नाग मर्दन की बात करें, तो यहाँ पर जो कालिया नाग है वो मनुष्य की कुंडलिनी शक्ति का नकारात्मक रूप है। अच्छा। जैसा कि अभी आपने मुझसे पूछा था कि चेतना की यात्रा में झूठ बोलना या फिर आज के समय के विकार अवरोध तो नहीं बनते। ये वही अवरोध थे, ये अवरोध पहले भी वही थे, आज भी वही हैं, आगे भी वही रहेंगे। जी। ये किसी भी युग के आने या चले जाने से बदलते नहीं है। श्री कृष्ण ने बहुत पहले ही ये हमें बता दिया, इस मनुष्य सभ्यता को बता दिया, ये ज्ञान उन्होंने दे दिया कि आप उस पर मर्दन भी कर सकते हैं, आप उन्हें अपने पैरों तले कुचल सकते हैं। आप अपने ही अंदर की बुराई को या फिर बाहर की बुराई को, आप हर चीज़ से लड़ पाने में सक्षम हैं। तो सर जैसे अभी हम ऑफ ट्रैक भी बात कर रहे थे, जिसमें आपने कहा बहुत सारी लीलाओं में राधा का वर्णन बहुत है। तो आपने जैसे कहा राधा एक सिर्फ चेतना थी, कोई स्त्री नहीं थी, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें और डीपली समझाएंगे? देखिए, राधा को
सामान्य जन केवल और केवल श्री कृष्ण की प्रेमिका के रूप में जानते हैं। जी। और यदि वे आध्यात्मिक दृष्टि से भी जानते हैं तो वह केवल इतना जानते हैं कि वो माता लक्ष्मी का एक रूप थी या फिर उनका अवतार थी। यहाँ तक बात सच है कि वे एक देवी हैं, आदि शक्ति का अंश है, परंतु आज हम उन्हें केवल और केवल एक स्त्री के रूप में देख पाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण को हम एक पुरुष के रूप में देख रहे हैं। परंतु यह समझना होगा कि राधा कौन थी। श्री कृष्ण बाल अवस्था से ही योग में अभ्यास करते रहे, ये वर्णन आपको मिलता है। अच्छा। उन्होंने बहुत गहन साधनाएं की, उनको अति प्रिय था ध्यान लगाना, योग, क्योंकि उन्हें योगेश्वर कहा जाता है, योगियों का भी योगी, योगेश्वर। ओके। वे अपने बाल अवस्था में या फिर युवावस्था में अधिकतर समय योग अभ्यास में बिताते थे। योगियों में यह प्रचलन है कि जब आप कोई अभ्यास कर रहे होते हैं या फिर किसी स्तर पर या फिर चेतना के किसी तत्व को या फिर उसके किसी ऊर्जा केंद्र को जब आप जागृत कर रहे होते हैं, तब आपको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। वह ऊर्जा आपको ये पंच तत्व ही दे सकते हैं। आप सभी तत्वों से ले रहे होते हैं, परंतु सबसे प्रमुख जो तत्व होता है वो होता है धरा तत्व, धरती तत्व। तो जब कोई योगी धरती पर बैठता है, धरती की ऊर्जा धारा बन जाती है। वही धरती की ऊर्जा जब आप बैठते हैं आपके सातों चक्रों से होते हुए सहस्त्रार पर पहुंचती है, जिसे हम धारा कहते हैं। सहस्त्रार पर पहुंचकर अब हम इसे चमत्कार कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत असामान्य बात है। आप सामान्य योगियों को या फिर किसी परम सिद्ध अवस्था के साधक को देखेंगे, वे केवल ऊर्जा को सहस्त्रार पर रोक लेते हैं, क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहते, या फिर वो उसके रस को वहाँ तक पहुँचने पर ही आनंदित हो जाते हैं। वो उसके वापस प्रवाह को शायद जाना मानते हैं कि बस ऊर्जा मुझसे छूट जाएगी। श्री कृष्ण ने यह असाधारण कार्य किया। उन्होंने सहस्त्रार से ऊर्जा को वापस उसके गंतव्य तक पहुँचने की आज़ादी दी। श्री कृष्ण ने कभी भी ऊर्जा को भी बांधना नहीं चाहा। अच्छा। जब धारा बनकर सहस्त्रार पहुंची, सहस्त्रार से जब श्री कृष्ण ने उन्हें वापस जाने दिया, उनसे किसी भी प्रकार का मोह नहीं रखा, तब वह राधा बन गई। श्री कृष्ण को उस राधा से प्रेम है। अच्छा, ना कि एक स्त्री, ना कि एक स्त्री। ऐसा सुनने में आता है कि राधा और कृष्ण का वियोग हुआ था। यह बात बिल्कुल सत्य है। वियोग इस कारण हुआ था क्योंकि श्री कृष्ण अभ्यासरत रहते हुए अपने जीवन का उद्देश्य जान चुके थे, और यदि उन्हें अपने उद्देश्य के लिए कार्य करना था, उनके पास समय नहीं था कि अब वे फिर से राधा से मिल सकें। जी। कथाओं में हम सुनते हैं कि बरसाना में राधा जी का निवास था, जी। परंतु श्री कृष्ण बरसाना की पवित्र भूमि पर जाकर अपने योग के अभ्यास करते थे, या फिर वे अपने चेतना के उन ऊर्जा केंद्रों को जागृत कर रहे होते थे। अच्छा। वो उनकी साधना और तपोस्थली है श्री कृष्ण। जब उन्हें पता चला कि उन्हें कुछ बेहतर करना है या फिर उनका कोई कर्तव्य है इस धरती, इस प्रकृति के लिए, तब उनके पास ना ये समय था, ना ही ये परिस्थितियां थी कि अब वे बरसाना जा सकें और वापस से अपनी तपोस्थली साधना स्थल पर उस ऊर्जा से दोबारा मिल पाए। इसीलिए कहा जाता है कि राधा का वियोग तब हुआ। श्री कृष्ण को मजबूरी में ही सही उस राधा को त्यागना पड़ा, उन्होंने उस ऊर्जा को त्याग दिया। अच्छा। वे शायद दोबारा उनसे ना मिल पाए। तो मतलब राधा एक स्त्री नहीं थी, एक ऊर्जा थी जिसको श्री कृष्ण ने त्यागा था। त्यागा नहीं, बस वे उनसे दोबारा मिल नहीं पाए। उनको फिर वे उनसे शायद बात नहीं कर पाए, या फिर वो जिस राधा जी के मिलने पर जो आनंद उन्हें आता था, वो आनंद फिर उनसे कभी मिल नहीं पाया। तो लेकिन हम लोक कथाओं में या फिर जो शास्त्रों से वर्णित जो कुछ कथाएं हैं, बच्चों के लिए कुछ कैरेक्टर्स क्रिएट किए जाते हैं, तो उसमें तो बहुत एक क्लियर कट एक इमेज दिखाई जाती है राधा रानी की। इवन मंदिरों में भी एक मूर्ति स्थापना है जहाँ राधा रानी का स्वरूप रखा जाता है, तो वो क्या दर्शाता है? बिल्कुल, यदि आप स्वरूप रखते हैं, मूर्ति रखते हैं, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि वो स्वयं आदि शक्ति हैं। और क्योंकि सनातन में और शैव मत में सर्वप्रथम और प्राचीन काल से, अनंत काल से मूर्ति पूजा होती आई है, एक रूप की पूजा होती आई है। श्रीमद् भागवत गीता में वर्णित किया जाता है श्री कृष्ण कर्म योग सिखाते थे, लेकिन जो उनकी लीलाएं हैं वो आनंदपूर्ण हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय बन चुका है कि आज हम या ये मनुष्य सभ्यता केवल उनकी कथाओं को, उनकी जीवनी को
आनंदमय या बहुत ही सुखदपूर्ण मानते हैं। यदि आप खुद को उनकी जगह रखकर देखें तब आप पाएंगे कि उन्होंने कितने त्याग किए, उन्होंने अपने जीवन में कितने कष्ट भोगे। किसी भी लीला को आप उसका केवल एक पक्ष देख पा रहे हैं जो कि सुखद है। क्या आपने उस लीला के गहन अध्ययन करके ये जानना चाहा कि उसका एक नकारात्मक रूप भी है, एक दुखद पक्ष जो हम शायद देखना नहीं चाहते? तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि बहुत सुखद और उनकी सारी लीलाएं मनमोहक थीं। हो सकती हैं वो मनमोहक थीं क्योंकि आपको उस प्रकार से प्रदर्शित किया जा रहा है, वखान उसका उस प्रकार किया जा रहा है, परंतु आपको आवश्यकता है कि आप उनके हर एक पहलू को समझें, ना कि किसी एक पहलू को। अब बात करते हैं शिव जी की, जो हमारे महादेव कहा जाते हैं। तो कहा जाता है कि महादेव ने या भगवान शिव ने हलाहल विष पी लिया था, तो उसके पीछे की क्या स्टोरी है, क्या अध्ययन है, वो अगर आप हमें समझाएं आज। ऐसा कहा जाता है कि देवताओं ने और असुरों ने समुद्र का मंथन किया, जी। जिससे बहुत कुछ उत्पत्ति हुई हम्म। इस संसार के हितकारी कार्यों के लिए एवं विनाशकारी कार्यों के लिए। सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही प्रकार की ऊर्जाएं उस मंथन के द्वारा निकली। अच्छा। ऐसा कहा जाता है कि जब अमृत निकला उसी के साथ हलाहल भी निकला, क्योंकि इस सृष्टि में यदि कोई साधक खुद का मंथन आत्म मंथन करता है तो ज़रूरी नहीं कि वो सकारात्मक ऊर्जा पाएगा या विचार पाएगा या फिर सकारात्मक गति पाएगा, वो नकारात्मक भी पाएगा। परंतु कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि हम उस नकारात्मक भाग को या फिर उस ऊर्जा को अपने जीवन से दूर नहीं कर पाते या फिर उसे हटा पाना असंभव होता है। शिव ने उस हलाहल को अपने कंठ में रोककर उसका पान करके सभी को ये संदेश दिया कि आवश्यक नहीं है कि आप उसे खत्म कर दें, वो किसी ना किसी को ग्रहण करना ही होगा, आप उसे इस प्रकार छोड़ नहीं सकते। यदि आप छोड़ते हैं तो सभी उसके ग्रसित, तो सभी उसके काल में समाहित हो सकते हैं उस नकारात्मक ऊर्जा के। तो शिव ने यह असाधारण क्षमता सभी को बताई कि आप नकारात्मक ऊर्जा को या सकारात्मकता के साथ निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर रोक भी सकते हैं। आवश्यक नहीं कि वह आपके अंदर उतर जाए और वो आप पर हावी हो जाए। यदि आपको शिव के समकक्ष होना है या फिर आप उनके दिए हुए ज्ञान, कहे गए कथनों पर चलते हैं, तो आपको कुछ जीवन शैली या फिर कुछ आदतें शिव से सीखनी होंगी। अच्छा, ऐसी शिव का दूसरा नाम, महादेव का दूसरा नाम त्रिनेत्रधारी भी रखा गया है। वो जो त्रिनेत्र है वो सिर्फ एक नेत्र है, नयन है जो उनके मस्तक पे है, या फिर उसका कुछ गहरा कथन है? मैंने कई योगियों को सुना है और कई आध्यात्मिक व्याख्याओं में मैंने ये पाया है जी। कि मनुष्य का दाहिनी ओर का नेत्र जीवन को दर्शाता है एवं बायां नेत्र मृत्यु को। अब यदि हम बात करते हैं तीसरे नेत्र की, तो तीसरा नेत्र इस जीवन और मृत्यु के बीच या फिर उसके परे का जो आयाम है, वहां पहुंचने का रास्ता या फिर वहां देख पाने की दृष्टि है। त्रिनेत्र जब जागृत होता है, कई साधक योगी उसे जागृत करने के लिए वर्षों वर्षों साधनाएं करते हैं, तप करते हैं। वे केवल इसलिए कर पाते हैं ताकि वे उस आयाम को देख सके जो कि जन्म और मृत्यु के परे है। आप जीवित रहते हुए भी नहीं देख सकते, मृत्यु के बाद भी ऐसा बहुत कुछ होता है जो आप नहीं देख सकते। यदि आपको वो देखना है, महसूस करना है, वहाँ पहुँचना है, आपको आपके त्रिनेत्र को जागृत करना होगा। शिव उस अवस्था के परे जा चुके हैं, इसलिए उन्हें त्रिनेत्रधारी कहा जाता है। जब हम शिव जी का स्वरूप देखते हैं, महादेव का स्वरूप देखते हैं, तो उन्होंने पूरे अपने शरीर पर भस्म लगा रखी होती है। तो ये भस्म किस चीज़ का प्रतीक है? ये मुझे नहीं पता, कि शायद वो किसी मृत शरीर की राख को अपने शरीर पर लपेटते थे। मैं इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण ये मानता हूँ कि हर चेतना के अंदर विकार भर भर कर होते हैं। साकार विकार दोनों ही चीज़ें मनुष्य देह के अंदर होती हैं। जी। शिव ने ये संदेश दिया क्योंकि आप अपने अंदर की नकारात्मकता को त्याग नहीं सकते या फिर आप उसे निकाल कर कहीं फेंक नहीं सकते। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका शरीर या फिर आपकी चेतना या फिर आपका मस्तिष्क केवल आधा ही काम कर रहा होगा, जी। क्योंकि आप आधी ऊर्जा को फेंक चुके हैं। शिव ने ये संदेश दिया और ये क्रिया और ये बहुत ही सफल सकल ज्ञान हमें दिया कि आप बस उन्हें निष्क्रिय कर दें। आप उस नकारात्मक ऊर्जा को, विचारों को बस निष्क्रिय कर दें।
जो आपके अंदर ऐब हैं आप उन्हें निष्क्रिय कर दीजिए। आप उन्हें खत्म नहीं कर सकते, ना उन्हें खुद से दूर कर सकते। इसलिए उन्हें निष्क्रिय कर कर जलाकर बस अपने शरीर पर एक श्रृंगार की तरह पहन लीजिए या लपेट लीजिए। अच्छा, ऐसी भगवान शिव को शमशानवासी भी कहा जाता है, तो ऐसा क्यों? बाकी सबका अगर हम देवी भगवान का देखते हैं तो उनका अपना अपना लोक है। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में, विष्णु जी अपने लोक में रहते हैं। लेकिन अगर हम यही बात करें महादेव की, वो या तो कैलाश पर्वत पर या फिर शमशान में सबसे ज़्यादा प्रचलित है या पाए जाते हैं। तो ऐसा क्यों, शमशान ही क्यों? सामान्य जन शमशान को केवल मोक्ष का द्वार, मुक्ति का द्वार या फिर जन्म से छूटकर किसी और आयाम में जाने की बात को समझता है, या फिर यही दृष्टिकोण बना हुआ है सामान्य सा, या फिर उसे बहुत भयावह माना जाता है, ये जानते हुए कि सबको अंत में वहीं जाना है। जी। परंतु यहाँ आपको समझना होगा कि जो शमशान है, यदि शिव वहाँ वास करते हैं, शमशान केवल मुक्ति का द्वार या मोक्ष का द्वार नहीं है। वहाँ केवल आप मनुष्य जीवन से मुक्ति नहीं पाते हैं, वहाँ पर आप मृत्यु से भी मुक्ति पाते हैं। अच्छा। ये सामान्य सी धारणा है कि बस आप शमशान गए आपको मृत्यु प्राप्त हुई, परंतु सत्य कहीं ना कहीं ये है कि आप मृत्यु के परे आयाम को पाते हैं। और यदि शिव वहाँ के वासी हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वो आयाम अनंत है, उसका कोई छोर नहीं है। शिव अनंत में वास करते हैं, जिसे हम शमशान कहते हैं। ऐसी महादेव का जो स्वरूप है, कभी वर्णित किया गया है कि वो अर्धनारीश्वर का स्वरूप भी है। तो क्या उस शिव तत्व में शक्ति तत्व का विलीन होना वही दर्शाता है, या फिर इससे भी गहरी समझ है जो हमारी समझ के परे है? बिल्कुल, अर्धनारीश्वर का रूप आपको ये दर्शाता है कि आप इस प्रकृति के हर एक भाग का हिस्सा हैं। प्रकृति का संतुलन या फिर प्रकृति की व्यवस्था किसी एक ध्रुव पर नहीं चल सकती, किसी एक प्रकार की ऊर्जा पर नहीं चल सकती। बिल्कुल। जैसा कि हम जानते हैं, यह पूरा ब्रह्मांड दो प्रकार की ऊर्जाओं द्वारा संचालित होता है, एक ऋण ध्रुव और दूसरा धन ध्रुव। मतलब कि धनात्मक ध्रुव एवं ऋणात्मक ध्रुव। अच्छा। यहाँ पर हम धनात्मक ध्रुव को पुरुष या नर से जोड़ते हैं, ऋणात्मक ध्रुव को हम नारी शक्ति से जोड़ते हैं या नारी से जोड़ते हैं। अर्धनारीश्वर का रूप हमें ये दर्शाता है कि कोई महिला हो या पुरुष हो, या फिर इस संसार का कोई भी जीव क्यों ना हो जो जीवित है, वो इस प्रकृति के किसी भी छोर से या किसी भी प्रकार की ऊर्जा से अनभिज्ञ नहीं, या फिर उसमें सब कुछ समाहित है। ये शिव का अर्धनारीश्वर रूप हमें दर्शाता है, सिखाता है। अच्छा, तो एक और लीला है कि शिव अपनी जटाओं में माँ गंगा को वास देते हैं। तो क्या ये सच है कथन, या इसका भी कुछ गहरा अर्थ है? देखिए, जब शिव हर प्रकार के आयाम को बस पार कर गए, जब वो हर एक आयाम के परे जा चुके थे जी। तब ज्ञान गंगा या फिर इस ब्रह्मांड की ऊर्जा, जिसे हम ब्रह्म ऊर्जा कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, बस वो उनके ऊपर बरस पड़ा। अच्छा। जैसे कि आज योगी या कोई साधक उस ज्ञान गंगा की एक बूंद के लिए अपने कई जीवन गुजार देता है, निकाल देता है तप करते हुए, और शिव पर वो धारा ही फूट पड़ी थी जो उनकी जटाओं से होकर फिर इस सामान्य मनुष्य सभ्यता के लिए उतारी गई। माँ गंगा का अवतरण हुआ। माँ गंगा ज्ञान का प्रतीक है। यदि आप गंगा किनारे या फिर उनके पास रहकर ऐसी कोई क्रिया या फिर अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो वो आपको एक बेहद सुखद अनुभव देगा। अच्छा, तो अगर कोई साधक शिव और श्री कृष्ण की इन लीलाओं को, इनके गहन को समझना चाहे, सीखना चाहे, तो क्या वो उसको भी पूरा बदल देंगे? बिल्कुल, आप श्री कृष्ण से बहुत कुछ सीख सकते हैं, शिव से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप श्री कृष्ण से सीखते हैं कि एक सामाजिक दायरे में रहते हुए अपने कर्तव्य को, अपने उद्देश्य को किस प्रकार पूरा किया जा सकता है। शिव से आप ये सीखते हैं कि आपके जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, आपके पास कुछ भी क्यों ना हो, परंतु आप अपने लक्ष्य पर या फिर आप जो कर रहे हैं या फिर जो आप अंदर से हैं उस पर आपको किस प्रकार टिके रहना है। अच्छा, तो सर अंत में मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि एक वाक्य में अगर आपको इन लीलाओं को समझाना हो तो आप इन्हें कैसे व्याख्या करेंगे इनकी? देखिए, ये निर्भर करता है कि समझने वाले का स्तर क्या है, उसकी चेतना का स्तर क्या है, उसकी जागृति का स्तर क्या है।
जी। सभी के भाव पर निर्भर करता है कि वो कितना सोच सकते हैं, कितना समझ सकते हैं। तो यदि आप इसका पूर्ण अवलोकन करने जाते हैं या उसको पूर्ण रूप से समझना चाहते हैं, तो आप आत्म जागृति की ओर अग्रसर हों। अच्छा। खुद को जानने के लिए प्रयास करें। पहले आप यात्रा शुरू करें। जी। आगे की यात्रा आप खुद ब खुद पूरी कर लेंगे एक गुरु के मार्गदर्शन में। ओके। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच सर। आज बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके, और समझा हमने कि ये सिर्फ लीलाएं नहीं हैं, इनके पीछे कुछ गहरे संदेश हैं जो कहीं ना कहीं श्री कृष्ण और महादेव हमें समझाना चाहते थे। तो अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप लोगों के लिए भी टाइम टू टाइम लेके आ पाएँ। साथ में ही अगर आप अभी भी कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, या कुछ भी आप जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं ताकि आगे आने वाली सीरीज़ में हम उन्हें ज़रूर कंसीडर कर पाएँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हरिओम। हरिओम।